हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं जो कल के डेट यानी मंडे में कौन से स्टॉक में किस तरह का क्या मोमेंटम रहेगा। एंड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का भी हम लोग एनालिसिस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से सॉरी कहना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ दिनों से मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर पाया अपने चैनल पे, बिकॉज थोड़ा ये हेल्थ इशू था मेरा। एंड दिवाली का भी विश मैंने आप लोगों से नहीं कर पाया, उसके लिए दिल से सॉरी कहता हूँ। एंड उम्मीद है जो आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से दिवाली आप लोगों ने मनाया होगा एंड एंजॉय किया होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, निफ्टी का ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अगर हम लोग डे टाइम फ्रेम पर अगर आके देखते हैं तो एक इंटरेस्टिंग चीज आप लोग यहाँ पे देख पाइएगा। मैं सारे लेवल को अगर रिमूव करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देख पाइएगा। जैसे देखिए यहाँ पे कई दिनों तक निफ्टी एक रेंज में फंसा रहा, देन उसके बाद एक ट्रेंड कंटिन्यू हुआ। तो एग्जैक्टली इसी लेवल के आसपास अभी निफ्टी आके देखिए एग्जैक्टली यहीं पे फंसा हुआ है। अब नेक्स्ट वीक को पता चलेगा जो ट्रेंड यहाँ से रिवर्स हो जाएगा अपसाइड की तरफ, या ये अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। लेकिन मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं तो एक ग्रेपस्टोन डोजी कैंडल यहाँ पे बना है। तो ये इस कैंडल को देखते हुए अभी हम लोग प्राइस को नेगेटिव नहीं मान सकते हैं। उसके पीछे का रीजन एंड लॉजिक मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अगर हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर जाते हैं तो यहाँ पे हम लोग अच्छी तरह से चीजों को थोड़ा देख पाएंगे। यहाँ पे देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर देखिएगा तो ऊपर का जो लेवल है 24,500 का जो लेवल है, निफ्टी बार बार इस लेवल को हिट करने की कोशिश कर रहा है और बार बार इस लेवल को यहाँ से देखिए निफ्टी ने ऑलमोस्ट 4 से 5 4 बार ऑलमोस्ट हिट कर चुका है। लेकिन इंटरेस्टिंग पैटर्न बन रहा है, ये जो पहले का स्विंग लो था उसके ऊपर ये स्विंग लो है, एंड इसी स्विंग लो के जस्ट एग्जैक्ट आसपास ही हल्का थोड़ा ऊपर में, यानी लो जो है ना, हायर टाइम लो जो है लोअर हाई हायर लो शिफ्ट हो रहा है। तो इससे एक पॉजिटिव एटीट्यूड यहाँ पे मार्केट का देखने को हम लोगों को मिल रहा है। एंड मुहूर्त ट्रेडिंग था, तो मुहूर्त ट्रेडिंग में आई होप आप लोगों ने शगुन के लिए कुछ स्टॉक्स वगैरह बाई किया ही होगा लॉन्ग टर्म के लिए। तो यहाँ पे देखिए मुहूर्त ट्रेडिंग में ऑलवेज हमेशा आप देखिएगा प्राइस एक अच्छा खासा गैप अप ओपन होता है। ओपन होने के बाद एक अच्छा खासा कैंडल फॉर्म करने के बाद स्लो एंड स्टडी प्राइस नीचे की ओर आता रहता है। तो ये मुहूर्त ट्रेडिंग का विशेषता है। आप प्रीवियस 3 4 सालों का आप उठाकर देख लीजिएगा, जो प्राइस जाने के बाद स्लो एंड स्टडी नीचे की ओर आता रहता है। तो अब यहाँ पे अपने को कल की डेट में करना क्या है, इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। कुछ दिमाग नहीं लगाना है, दो इम्पोर्टेंट लेवल है, ब्रेक डाउन करे, ब्रेकआउट करे, क्लियरली यहाँ पे आप लोग बाई और सेल का प्लान कर सकते हैं। देखिए निफ्टी अभी इस रेंज के अंदर फंसा हुआ है। ये रेंज जो देख रहे हैं ऊपर का रेंज है 24,370। ब्रेक करे डेफिनेटली बाई कीजिए। ये इमीडिएट बेसिस पे आप 24,800 24,480 से लेके 24,500 के लेवल तक निफ्टी को जाते हुए देख सकते हैं। एंड उसके बाद अगर इसको हिट करता है तो हिट करने के बाद थोड़ा नीचे आके अब इस टाइम अगर ये 24,480 500 के आसपास जाता है तो यहाँ से एक अच्छा खासा हम लोगों को बाइंग देखने को मिलेगा, जो कि निफ्टी को 24,600 के आसपास लेके जाएगा। 24,600 याद रखिएगा, ये जो है फर्स्ट टारगेट बाइंग साइड के लिए होगा। एंड अगर यहाँ से मान लीजिए ये 24,280 के जो लेवल है इसको अगर ब्रेक करता है नीचे, तो इमीडिएट बेसिस पे आप लोग सेल मत कीजिएगा, क्योंकि 24,200 के आसपास एक सपोर्ट है। 24,250 पे एक सपोर्ट बनेगा, क्लोजिंग प्राइस है। उसके बाद 24,200 के आसपास जो स्विंग है वहां पे एक सपोर्ट ले सकता है, या मान लीजिए 24,180 के आसपास यहाँ पे एक सपोर्ट फॉर्म कर सकता है। तो
आने के बाद अगर रिवर्सल कुछ प्राइस एक्शन मिले तभी आप लोग यहाँ पे एक शॉर्ट यानी एक छोटे से टारगेट के लिए आप लोग बाई करके चल सकते हैं। देखिए ओवरऑल अगर देखा जाए तो निफ्टी का जो ट्रेंड अभी हम लोगों को देखने को मिल रहा है तो ये अभी एक साइडवेज ट्रेंड अभी देखने को मिल रहा है। वॉलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिल रहा है क्योंकि बोथ साइड यहाँ पे मोमेंटम हो रहा है। और अगर हम लोग ओआई सॉरी अगर हम लोग ओआई एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख भी पाइएगा ओआई एनालिसिस में जो देखिए क्लोजिंग हम लोगों को मिला है एकदम 24,300 के 300 पे। तो यहाँ से जो जितने सारे कॉल राइडर थे निकल गए हैं एंड 24,300 पे करीबन 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 40,75,000 के आसपास 40,75,000 के आसपास पुट राइट कॉल राइटिंग हुआ है एंड 33.22 लाख के आसपास यहाँ पे हम लोग पुट राइटिंग भी देख पा रहे हैं। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज हो रहा है जो 24,400 के लेवल पे भी पुट राइटर जो है थोड़ा एग्रेसिव यहाँ पे है। तो यहाँ से उम्मीद है जो एक अपसाइड का रैली हम देख सकते हैं एंड लोअर लेवल पे अगर हम लोग देखें तो अच्छे खासे पुट राइटर जो सॉरी कॉल राइटर जो है यहाँ से निकले हैं। तो इससे ओवरऑल चीज समझ में आ रहा है जो हो सकता है एक अपसाइड का रैली हम लोगों को निफ्टी में नजर आ सकता है सोमवार के दिन। चलिए बैंक निफ्टी को देखते हैं। तो बैंक निफ्टी को अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न जो देख रहे हैं 52,400 से 500 का लेवल जो है बैंक निफ्टी का एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना हुआ है एंड बैंक निफ्टी अभी भी वॉलेटिलिटी क्रिएट कर ही रहा है। तो करना क्या है अपने को पहले इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मैंने चार्ट को रिफ्रेश कर दिया एंड अगर हम लोग यहाँ से ये पोर्शन को अगर हम लोग मेजर करते हैं एग्जैक्टली ये देखते हैं तो देखिए सॉरी इसको मैं थोड़ा एडजस्ट करता हूँ एग्जैक्टली। तो यहाँ से ये जो फॉलिंग वेज पैटर्न बन रहा है तो अगर फ्लैट या हल्का गैप अप अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है तो यहाँ से आप देख सकते हैं मान लीजिए 51,700 सॉरी 750 800 के आसपास अगर ओपन होता है तो उसके बाद देखिएगा बैंक निफ्टी में एक जबरदस्त मूवमेंट आप लोग कल के डेट में देख सकते हैं। फर्स्ट देखिएगा आप लोग का सेफ टारगेट एक होना चाहिए 52,000 के आसपास। देन ये 52,000 को क्रॉस करता है तो 52,200 के आसपास सेकंड टारगेट आप लोग प्लान कर सकते हैं एंड उसके बाद अगर 52,200 को ये आसानी से अगर अचीव करता है तो ये 52,400 के आसपास। तो यहाँ पे हर 200 पॉइंट के ऊपर हम रेजिस्टेंस देख पा रहे हैं लेकिन यहाँ से अगर मोमेंटम आएगा ना तो अपसाइड की तरफ बहुत फास्ट मोमेंटम आएगा। तो थोड़ा सा आप लोग इसको प्लान करके चलिएगा। और अगर मान लीजिए फ्लैट या गैप डाउन अगर ओपन होता है तो उस सूरत पे 51,500 से लेके 51,400 का जो लेवल है ना ये लेवल जो है एक क्रूशियल सपोर्ट बैंक निफ्टी का होगा क्योंकि हो सकता है आए थोड़ा नीचे आने के बाद रिवर्स करके ठीक ऊपर की ओर चला जाए। तो थोड़ा कॉशियसली आप लोग ट्रेड प्लान कीजिएगा क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी का इफेक्ट इन स्टॉकों पे जो हम लोग स्टॉक एनालिसिस करते हैं उसके ऊपर पड़ता है। चलिए फर्स्ट स्टॉक देखते हैं एसबीआई। एसबीआई में देखिए यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम ये मोमेंटम आपने देखा वन वे रैली एक अच्छा खासा रैली यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिला। देन उसके बाद देखिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पैटर्न क्रिएट हो रहा है। एसबीआई क्या हो रहा है एक कई दिनों से यहाँ पे देख रहे हैं ये साइडवेज पैटर्न क्रिएट किया है एंड अगर इसको अगर आप लोग सही तरीके से देखें तो कहीं ना कहीं ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न देने के बाद देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट भी हम लोगों को नजर आया है एंड इंटरेस्टिंगली अगर यहाँ पे आप लोग देखते हैं तो कहीं ना कहीं बुलेट ट्रेडिंग के दिन लास्ट टाइम में ना एक अच्छा खासा बाइंग अपने को देखने को यहाँ पे मिला है। लास्ट कैंडल पे एक अच्छा खासा लोअर लेवल से बाइंग देखने को मिला है। तो जैसे ही 800 825 के ऊपर एसबीआई निकलता है तो उस सूरत पे इमीडिएट बेसिस पे 830 जो है हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो उस सूरत पे ये जो देख रहे हैं 835 का जो है 35 तक आप लोग टारगेट लेके चल सकते हैं। और अगर मान लीजिए नीचे की ओर आता है फ्लैट या गैप डाउन खुल के नीचे की ओर आता है तो सेल मत कीजिएगा कल के डेट में
क्योंकि 815 के आसपास इमीडिएट बेसिस पे हो सकता है एक सपोर्ट फाइंड आउट कर ले। 817 से लेके 15 इस बीच में एक सपोर्ट फाइंड आउट करे, एंड फाइंड आउट करने के बाद अगर ऊपर की ओर निकलता है तो यहाँ पे आप लोग डेफिनेटली एक बाई का प्लान करके चल सकते हैं। देखिए अभी तक ओआई उतना खास बिल्डअप हुआ नहीं है, इसीलिए मैं स्टॉक्स का ओआई अभी एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, विप्रो। विप्रो में एक इंटरेस्टिंग कहानी देखने को हम लोग को मिला। विप्रो में वन वे रैली देखने को मिला था अपसाइड की तरफ। देन उसके बाद क्या हुआ विप्रो में, देखिए जो जहां से इसने रैली किया था उसके नीचे आके इसने क्लोजिंग किया है। तो अब यहाँ पे जो बायर ये लेवल जो देख रहे हैं ना, इन लेवलों से जो बायर खरीद के रखा होगा करीबन 555-54 के आसपास से जिस बायर ने खरीदा होगा, तो उनका ये अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था। तो होने के बाद यहाँ से जब सेल ऑफ आया तो देखिए ठीक 555 के नीचे ही आके कैंडल ने क्लोज किया, एंड अभी ये 555 से लेके 448 के बीच में फंसा हुआ है। तो इसमें अब करना क्या है अपने को, इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए क्लियर कट है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं 555 के लेवल को ब्रेकआउट करें डेफिनेटली बाई कीजिए। 507 तक 560 तक टारगेट रखिए, और अगर 548 को अगर ब्रेक करता है तो उस सूरत पे आप लोग 540 का एक टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। जिस भी साइड ब्रेकआउट मिली या ब्रेकडाउन मिले आप लोग डेफिनेटली सेल का पोजीशन या बाई का पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स को अभी अवॉइड कीजिए। अगर टाटा मोटर्स को प्लान तभी कीजिएगा जब ये 850 को ब्रेक करता है अपसाइड की तरफ, तो डेफिनेटली आप लोग इसको एक बाई प्लान करके चल सकते हैं। और अगर मान लीजिए ये 840 के आसपास ओपन होता है या फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये नीचे आता है तो 833-34 के आसपास यहाँ पे अगर किसी भी तरह का कुछ प्राइस एक्शन पॉजिटिव बिल्डअप करता है तभी यहाँ से आप लोग एक बाई प्लान करके चल सकते हैं। और जो है टारगेट करीबन 845 के आसपास, 45-46 के आसपास एक टारगेट प्लान करके आप लोग चल सकते हैं बाई साइड में। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है बीपीसीएल। बीपीसीएल में देखिए बीपीसीएल एक इंटरेस्टिंग जगह पे खड़ा है, एक अच्छा खासा यहाँ पे बेस आई थिंक बना चुका है, एंड यहाँ पे आप लोग लेवल देख पा रहे होंगे 313 का लेवल को अगर ब्रेक करता है अपसाइड की तरफ डेफिनेटली बाई कीजिए। 316 के आसपास टारगेट प्लान कीजिए। देन अगर ये नीचे की ओर आता है 311 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो सेल मत कीजिएगा, थोड़ा हो सकता है नीचे आ जाए। नीचे आने के बाद एक रिवर्सल कैंडल बना सकता है एंड अपसाइड की तरफ ये मूव कर सकता है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट स्टॉक में कोल इंडिया। एक्चुअली मैं अभी भी पूरी तरह से रिकवर हुआ नहीं हूँ, दैट्स वाई थोड़ा दिक्कत हो रहा है। चलिए कोल इंडिया। कोल इंडिया को अगर हम लोग देखते हैं तो कोल इंडिया में देखिए ऊपर का रेंज मैं मार्क करके रखा हूँ। ऊपर का रेंज आप लोग देख पा रहे हैं 560 के ऊपर अगर निकलता है डेफिनेटली बाई कीजिए, एंड नीचे का लेवल जो है 550 सॉरी 460 का लेवल को अगर ब्रेक करता है तो आप लोग डेफिनेटली बाई कीजिए। एंड अगर 452 के लेवल को अगर ये नीचे ब्रेक करता है तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी गया हुआ है। इस ट्रेंड लाइन का प्रॉपर इस कैंडल ने सपोर्ट भी लिया है, जो लास्ट कैंडल था मोरा ट्रेडिंग का सपोर्ट भी लिया है। तो फ्लैट या गैप अप अगर ओपन होता है तो यहाँ पे आप लोग आराम से एक ट्रेड में बने रह सकते हैं। यानी 455 के ऊपर ही अगर निकलता है तो उस सूरत पे आप लोग 5960 के लिए फर्स्ट टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। फिर हो सके ये ट्रेंड लाइन के आसपास अगर सपोर्ट लेता है तो यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद अगर फिर से रिवर्सल हम लोग देखने को मिले तो यहाँ पर भी आप लोग एक बाई प्लान करके चल सकते हैं। और अगर मान लीजिए फ्लैट या गैप डाउन अगर ओपन होता है तो सेल मत कीजिएगा, क्योंकि नीचे जो देख रहे हैं ना 550 547 के आसपास एक मल्टीपल सपोर्ट नजर आ रहा है। यहाँ से अगर 547 50 के आसपास से अगर ट्रेंड रिवर्सल हो तो यहाँ पे आप लोग एक बाई करके चल सकते हैं। चलिए देखते हैं हिंडाल्को। हिंडाल्को में अगर हम लोग देखते हैं तो हिंडाल्को में भी एक अच्छा खासा हम लोग रैली देखा कुछ दिनों में। उसके बाद हिंडाल्को एक जबरदस्त वॉलेटिलिटी क्रिएट कर रहा है। तो अब हिंडाल्को में अपने को सेल करना नहीं है, क्योंकि हिंडाल्को यहाँ पे अभी अपना एक बेस बना रहा है। अगर मान लीजिए हिंडाल्को 6, 9, 7, 8 के ऊपर अगर निकलता है तो डेफिनेटली बाई कीजिए। टारगेट थोड़ा लंबा रखिएगा,
710 के आसपास तक आप लोग टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। और अगर मान लीजिए नीचे की ओर आता है तो एग्जैक्टली फिर से ये 679 के आसपास आने के बाद हो सकता है थोड़ा रिवर्स कर जाए ऊपर, तो यहाँ से एक रिवर्सल ट्रेड आप लोग प्लान करके चल सकते हैं। और अगर मान लीजिए 698 के लेवल को ब्रेक करता है तो उस सूरत पे आप लोग 710 के आसपास तक टारगेट प्लान करके चलिएगा, उस समय टारगेट थोड़ा बड़ा हो जाएगा हिंडाल्को में। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, टाटा पावर। टाटा पावर का ये रेंज देख रहे हैं 448 ऊपर की ओर एंड नीचे की ओर 42। तो अगर मान लीजिए 448 को अगर ये ब्रेक करके ऊपर जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका एक बाई पोजीशन बनना चाहिए। और अगर 442 के लेवल को अगर ब्रेक करके नीचे आता है तो सेल मत कीजिएगा, कहीं से भी हो सकता है ये 38 के आसपास से एक सपोर्ट ले ले एंड सपोर्ट ले लेके उसके बाद ये फिर से इसी रेंज के अंदर 42 से लेके 48 के अंदर क्लोजिंग करने की कोशिश करें। तो नीचे अगर सपोर्ट लेता है तो एक छोटे से टारगेट के लिए आप लोग बाई कर सकते हैं। और अगर 48 के लेवल को ब्रेक करता है तो उस सूरत पे आप लोग एक अच्छे खासे टारगेट बाई साइड में एक अच्छे खासे टारगेट लेकर चल सकते हैं, जो कि टारगेट निकल के आ रहा है यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो टारगेट 52 के आसपास, सॉरी हाँ 40 का लेवल अगर निकलता है तो उस सूरत पे टारगेट आप लोगों को निकल के आ रहा है एग्जैक्टली